जय श्री राधे। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, काफी लोग कहते हैं पूजा तो हम कर रहे हैं, जब तब पूजा पाठ हम कर रहे हैं, लेकिन इसका फल हमें नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो फल क्यों नहीं मिलता है? आप सभी को पता है फल नहीं मिलने का कारण क्या है। आप सब जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट करके इसमें लिखेंगे, वो बताएंगे कि पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता है। देखिए, पूजा पाठ हो गया, कोई भी काम हो गया, नियम पूर्वक करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपको जाना है पंजाब, तो आप जो है नियम यही है, पंजाब वाला रोड आप पकड़ेंगे। गलती से आप अगर जो है महाराष्ट्र का रोड पकड़ लेंगे तो आपसे गलती हो गया है, गलत रास्ता पकड़ लिए, नियम जो था वो आप जो है नहीं किए, तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे। इसी तरह से पूजा पाठ में अगर आप जो है नियम पूर्वक नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग जब भी पूजा पाठ करें तो नियम पूर्वक करें। पहले स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर आसन बिछाएं। शुद्ध आसन होना चाहिए। अगर कंबल का आसन है, कुशा का आसन है, तो बहुत उत्तम बात है। कुशा का आसन, कंबल का आसन कभी अशुद्ध नहीं होता है। फिर आप सबसे पहले आचमन करें, 3 बार आचमन करना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। और जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग मंत्र है। जैसे जेंट्स हो तो वो आचमन करेंगे, पहले हाथ धोएंगे, फिर हाथ में जल लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेंगे, राइट हैंड में रखेंगे, बोलेंगे ओम केशवाय नमः, पी लेंगे, फिर दोबारा लेंगे, बोलेंगे ओम नारायणाय नमः, फिर पी लेंगे, फिर तीसरी बार आचमन लेंगे, बोलेंगे ओम माधवाय नमः, फिर पी लेंगे, फिर हाथ धो लेंगे। अगर लेडीज है तो सबसे पहले हाथ धोएंगे, फिर आचमन करेंगे। पहली बार आचमन बोलना है ओम गायत्री नमः, फिर पी लो। दूसरी बार जब आचमन का जल लेना है, फिर बोलना ओम सावित्री नमः, फिर जल पी लेना है। तीसरी बार आचमन जब जल लेना है, बोलना ओम सरस्वती नमः, फिर जल पी लेना है, फिर हाथ धो लो। उसके बाद टीका लगा ले मस्तक पे। अगर शिखा रखे तो शिखा बांध ले, चुटिया बांध ले, अगर नहीं रखे तो हाथ लगा ले। उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करें, जल चढ़ाए पृथ्वी दोनों पैर की तरफ, पृथ्वी माता को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, अर्घ्य दें। फिर आप जो है बैठ जाए, फिर एक बार आसन शुद्ध कर लो। आसन शुद्ध करने के बाद आप हाथ धो ले, हाथ धो के ज्योत प्रज्वलित करें, धूपबत्ती प्रज्वलित करें, फिर हाथ धोए। फिर आप जो भी आपके मंदिर में भगवान है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माता भगवती, दुर्गा जी, अगर कलश रखे तो कलश में वरुण देवता का नाम लेना है। नवग्रह है तो सूर्यादि नवग्रह बोलेंगे, हनुमान जी का नाम लेंगे, भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेंगे, अपने इष्ट देवता का नाम लेंगे, अपने कुल देवी देवताओं का नाम लेंगे, क्षेत्रपाल का नाम लेंगे। सभी देवी देवता जितना जिसका पूजा करते हैं आप, उस सबका नाम लेंगे। सबसे बोलेंगे मैं आप सभी का आवाहन कर रहा हूँ और आप सभी का ध्यान कर रहा हूँ, आप सब लोग आए मेरे पूजा में और मुझे पूजा करने की आज्ञा दें। फिर जब भगवान सभी लोग आ जाएं को प्रणाम करना, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप लोग मुझे मेरे ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बनाए। फिर भगवान को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद अगर पंचामृत अपना है तो पंचामृत से स्नान करा दें। पंचामृत के बाद फिर जल से स्नान कराएं, फिर भगवान को वस्त्र चढ़ा दें। अगर आपके पूजा स्थल पे पूजा सामग्री में कोई भी सामग्री नहीं हो, जैसे जल भी नहीं है, टीका भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, भोग लगाने की कुछ मिठाई भी नहीं है, तो आप भगवान से बोल सकते हैं मैं भाव से आपको जल चढ़ा रहा हूँ, भाव से आपको टीका लगा रहा हूँ, मैं भाव से आपको मिष्ठान चढ़ा रहा हूँ, फल चढ़ा रहा हूँ। आपसे भगवान कोई सामान नहीं मांगते, आपका भाव चाहिए। भगवान के सामने अटूट आस्था लेकर के, अटूट विश्वास लेकर के आप वहां पर भगवान के सामने आप पूजा करें। अगर
इस भावना से, इस श्रद्धा से आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा को मैं कहता हूँ 100% नहीं बल्कि 200% आपको फल मिलेगा। लेकिन आपका श्रद्धा अटूट होना चाहिए, आपका आस्था अटूट होना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य दें आप और नियम पूर्वक पूजा करें। फिर आप जब भगवान को शुद्ध जल से जल चढ़ा स्नान करा दें, फिर उनको कलावा का वस्त्र चढ़ा दें, टीका लगा दें, भगवान को अक्षत लगा दें, थोड़ा सा हल्दी चढ़ा दें, उसके बाद फूल चढ़ा दें, फूल चढ़ाने के बाद धूप बत्ती दिखा दें, ज्योत दिखा दें। ज्योत दिखाने के बाद भगवान अपना हाथ धो लें और भगवान को कुछ मिश्री का या बतासे का कोई और मिष्ठान हो, मिठाई हो, उसका भोग लगा दें। उसके बाद अगर कुछ फल है तो फल का भोग लगाएं, लौंग इलायची चढ़ा दें तांबूल पान की जगह पे। उसके बाद आप भगवान के लिए 1 गिलास स्वच्छ जल रखें और उसमें तुलसी डाल दें, भगवान के सामने रख दें। भगवान मैं आपको भोग लगाया हूँ खाना खाने के लिए, आप लोग उसके साथ में जल भी पिए, जल का भोग लगाएं। फिर आप जो है भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो भी आपको पाठ करना हो, जप करना हो, पाठ या जप करें, जो भी करना हो आपको। उसके बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद एक जो है गोल राउंड परिक्रमा करें। दाहिनी तरफ से चालू करना होता है परिक्रमा, एक गोल राउंड परिक्रमा करें। फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। भगवान से अपने पापों का, गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान अपने गलती का, अपने पाप का, अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक होकर के, आपके चरणों में सिर झुका करके आपसे मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, अपने पाप का प्रायश्चित कर, अपनी गलती का क्षमा मांग रहा हूँ, पाप का क्षमा मांग रहा हूँ, अपराध का क्षमा मांग रहा हूँ। आप मेरे ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद देना। इस तरह से भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से अर्जी लगाना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका संतान हूँ, आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, आपके चरणों का धूल हूँ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अज्ञान हूँ, आप मुझे क्षमा करें। प्रभु, आप मेरे माता पिता, भाई बहन, नात रिश्तेदार, हित दोस्त, गुरु, भगवान आप ही सब कुछ है मेरे। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। हमारे सब कुछ आप है और कोई नहीं है, जो है वो आप है। इस तरह भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। फिर भगवान का जयकारा लगाएं और इसके साथ अपना श्रद्धा बिल्कुल आस्था के साथ, अटूट आस्था के साथ आप पूजा करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप लोग इससे के बारे में, पूजा के संपूर्ण विधि के बारे में, कोई पाठ के संपूर्ण विधि के बारे में, जप के संपूर्ण विधि के बारे में अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो उसका शुल्क लगेगा। आप शुल्क दे करके पूजा के नियम के, पूजा के विधि के बारे में आप लोग संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। कोई त्योहार का पता करना हो, त्योहार पूछना हो तो आप लोग शुल्क दे के जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखें उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।